बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने मक्का मुकर्रमा में एक नसरानी को तवाफ करते हुए देखा जो अस्कफ के नाम से मशहूर था। मैंने पूछा, किस चीज ने तुम्हें अपने आबाओ अजदाद के दीन से मुनहरिफ किया? उसने कहा, मैंने उससे बेहतर चीज इख्तियार की है। मैंने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो उसने अपना वाकया बयान किया। मैं समंदर में एक कश्ती पर सवार था। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद कश्ती टूट गई। मैं उसके एक तख्ते पर लटक गया। समंदर की मौजें मुझे धकेलती रही, यहाँ तक कि किसी जजीरे में डाल दिया। उसमें कसीर दरख्त थे जिनके फल शहद से ज्यादा मीठे और मक्खन से ज्यादा नर्म थे। एक साफ व शफाफ नहर थी। मैंने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अब मैं यह फल खाऊंगा और नहर से पानी पीऊंगा जब तक कि कोई रास्ता नहीं मिल जाता। जब रात हुई तो मैंने जानवरों के खौफ से दरख्त पर चढ़कर किसी टहनी पर सो गया। रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद मैंने सतह आब पर एक जानवर को बज़बाने फसीह तस्बीह करते हुए देखा, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है, अल्लाह अजीजो जब्बार के सिवा कोई माबूद नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और चुने हुए नबी हैं। अबू बकर उनके गार के रफ़ीक हैं। उमर फारूक शहरों को फतह करने वाले, उस्मान घर में शहीद और अली कुफ्फार पर अल्लाह की तलवार हैं। इनसे बुग़्ज़ रखने वालों पर अजीजो जब्बार की लानत हो। उसका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। वह जानवर यही कलिमात बार बार दोहरा रहा था। तुलुए फज्र के बाद उसने फिर चंद कलिमात कहे जिनका मफ़हूम कुछ इस तरह है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसका वादा व वईद सच्चे हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हिदायत देने वाले और रहनुमाई फरमाने वाले। अबू बकर को सही राह की तौफीक दी गई। उमर बिन खत्ताब कुफ्फार पर आहिनी जंगले की तरह सख्त हैं। उस्मान फजीलत वाले शहीद हैं और अली बिन अबी तालिब जबरदस्त कुव्वत वाले हैं। इनसे बुग़्ज़ रखने वालों पर रब्बे मजीद की लानत हो। जब वह जानवर खुश्की पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसका सर शुतुरमुर्ग जैसा, चेहरा इंसान जैसा, टांगें उसकी ऊंट की टांगों की तरह और दुम मछली की दुम जैसी है। मैं हलाकत के खौफ से भागने ही वाला था कि उसने मुझे देखकर कहा, रुक जाओ वरना हलाक हो जाओगे। मेरे रुकने के बाद उसने मुझसे मेरे दीन के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया तो मैंने जवाब दिया, नसरानियत। उसने कहा, ए नुकसान उठाने वाले, बर्बादी है तेरे लिए। दीन इस्लाम इख्तियार कर ले कि तू मोमिनीन जिन्नात की कौम में पहुंच चुका है। इनके सिवा मुसलमानों के कोई नजात नहीं पा सकता। मैंने पूछा, इस्लाम कैसे लाऊं? उसने बताया, इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। चुनांचे मैं कलिमाए शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया। फिर उसने कहा, तेरा इस्लाम कामिल तब होगा जब तू खुलफाए अरबा से राजी रहेगा। मैंने कहा, तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? उसने जवाब दिया, हमारी एक कौम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
महफिल में हाजिर हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते सुना, जब क़यामत का दिन होगा तो जन्नत लाई जाएगी। वो अर्ज करेगी, या अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे कोनों को मजबूत करेगा। अल्लाह फरमाएगा, मैंने तेरे कोनों को खुलफाए अरबा से मजबूत कर दिया है और तुझे हसन व हुसैन से जीनत बख्शी है। फिर उस जानवर ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ ठहरना चाहते हो या अपने अहलो आयाल की तरफ लौट जाना चाहते हो? मैंने कहा, मैं अपने घर वालों की तरफ लौटना चाहता हूँ। उसने कहा, तो फिर यहाँ खड़े रहो, एक कश्ती का यहाँ से गुजर होगा। वह जानवर समंदर में उतरकर मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर एक कश्ती गुजरी जिसमें चंद अफराद सवार थे। मेरे इरशाद करने पर उन्होंने मुझे भी सवार कर लिया। उसमें से 12 नसरानी थे। जब मैंने उनको अपना वाक़या बताया तो सब के सब दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर मुझे यकीन हो गया कि इन लोगों का अल्लाह के हाँ ज़रूर कोई राज है कि इनकी बरकत से मुझे इस्लाम की दौलत मिली और बुलंद मकाम नसीब हुआ।